हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपका और मेरा सफर में हम जिस पड़ाव पे पहुंचे हैं वो है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के बारे में ही बात हो रही थी। हम इंटीग्रेशन पे बेस्ड एग्जांपल्स कर रहे थे, तरह तरह के मेथड ले रहे थे। आज इसी श्रृंखला को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इंटीग्रल में एक कंडीशन हमारे सामने आ जाती है जब हमें पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि यानी कि इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन से कब हमारे पास ये समस्या आती है और कब कैसे हमें इसे सोल्व करना होता है, उसके लिए एक एग्जांपल लेता हूं बेटा। अगर हमारे पास क्वेश्चन है dx अपॉन x प्लस 1 सपोज करते हैं, राइट। अब पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कैसे करते हैं वो समझते हैं। जब कभी भी हम इस समस्या में फंसते हैं तो हम क्या काम करते हैं कि बेटा इस चीज को हम लिखते हैं a अपॉन x प्लस b अपॉन x प्लस 1, राइट। एलसीएम अगर आप यहां लें तो x इंटू एक्स प्लस 1 यानी कि a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस के b x 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1। यहां से कैंसिल 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स। इफ x is equal to 0 then a is equal to 1, and if x plus 1 is equal to 0 और x is equal to minus के 1 then b is equal to minus के 1। ये जो दोनों वैल्यू हैं a और b की, ये दोनों वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करें। इट मींस अगर मुझे कभी इंटीग्रेशन चाहिए इसका तो हमें सॉल्व करना होगा ऐसे, यानी कि a की जगह हम a की वैल्यू रखें अपॉन x dx प्लस माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू dx। इसकी वजह से बेटा यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये हो गया आपके पास log x, ये हुआ आपके पास log ऑफ x प्लस 1 प्लस c, यानी कि log ऑफ x अपॉन x प्लस 1 प्लस c, राइट। ये जो यूज हमने किया है इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन में भी इस तरह की कंडीशन में हमारे पास बहुत सारे केसेस बनते हैं। जैसे बेटा हमारे पास अगर क्वेश्चन है dx अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। एक तरह का क्वेश्चन हमारे पास ये बनता है। अगर ऐसे कभी हमारे पास हो तो हम लिखते हैं 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यानी कि अगर हमारे पास कोई पावर में हो कुछ, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अगर पावर हमारे पास सिंगल है तो हम सिंगल डिजिट पे बात करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास पावर 2 हो जाती है तो बेटा एक तो b के साथ आता है और फिर एक x प्लस 1 का होल स्क्वायर के साथ आता है, राइट। अगर यही कंडीशन हमारे साथ बनती है कि x इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब हो तो हम लिखते हैं a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस डी अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। समझ में आया? जितने हमारे पास पावर होगी, होल पावर होगी, उतने ही स्टेप में हमारा क्वेश्चन आगे चला जाएगा। काम सारा सेम ही होगा। यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे और यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे, ऐसे ही दोनों तरफ से कटेगा। हमारे पास जो हम कंसीडर कर रहे हैं अपने स्केलर ए बी सी डी, इनकी वैल्यूज निकलेंगी, वैल्यूज यहाँ पे आएंगी और बेटा इन लोगों के आप इंटीग्रेशन ले लोगे। करेक्ट हो गया? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझे होंगे। अगला जो हमारे पास मेथड होता है बेटा, उसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर सपोज करो हमारे पास है dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ तक की जो अगली प्रॉब्लम है बेटा, अगली प्रॉब्लम में क्या होता है कि अगर हमारे पास पावर ना हो के हमारे पास पावर ब्रैकेट के अंदर हो, इट मींस अगर हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसे हो कि dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि इस बार हमारे पास जो पावर है वो ब्रैकेट के अंदर की तरफ हो, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं बेटा। यहाँ पर भी हमारे पास सेम वही काम होगा कि a अपॉन हम x लिखेंगे और b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर अगर अंदर x है तो बेटा ऊपर आ जाएगा bx प्लस c। यही मेथड है
अगर आपके पास बाहर पावर है तो हमारे पास ए बी सी डी वो बढ़ते रहेंगे, लेकिन जैसे हमारे पास अंदर पावर बढ़ जाती है बेटा तो उसके बाद bx प्लस सी होता है, यानी कि a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दिस वन एंड bx प्लस सी इंटू एक्स। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से एलसीएम लेंगे जैसे हमने यहाँ पे लिया था। इससे हमने ये कैंसिल किया, ये बराबर इसके आ गया था, तो इसी प्रकार से ये बराबर इसके आया, यानी कि हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स, यानी कि ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 1, राइट। हमने इन दोनों को एक साथ लिया। नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू हमारे पास 0 होता है बेटा, और c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1। अब a इज इक्वल टू 1 तो b इज इक्वल टू माइनस के 1, यानी कि हमारे पास हमारे तीनों जो स्केलर्स हमने लिए हैं, वेरिएबल्स लिए हैं, उनकी वैल्यू हमारे पास है। ये जो वैल्यू है वो अपने क्वेश्चन में पुट करें, तो यहाँ से हमारे पास इंटीग्रल लेना था, यहाँ से हमें इंटीग्रल लेना था, और यहाँ से हमें इंटीग्रल लेना था, यानी कि ये हो गया हमारे पास बेटा 1/x इंटू डी एक्स प्लस b की वैल्यू हमारे पास थी -1, तो माइनस के x प्लस c था 0 अपॉन हमारे पास हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ऑफ डी एक्स, यानी कि 1/x इंटू डी एक्स माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। करेक्ट बेटा? ये वाली जो काम है वो आपको पता है सर, ये log x है। ये वाला जो काम है उसमें हम क्या काम करते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, सो 2x dx बराबर dt, x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। इट मीन्स -1/2 dt अपॉन t। इन लोगों की जगह हमने क्या रखा, dt बाई 2। सो log x -1/2 log ऑफ t, t की वैल्यू वापस कर देंगे और प्लस सी, ये हमारे पास आंसर हो सकता है। करेक्ट? जब क्वेश्चन हमारा खत्म हो तो उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ना ना भूलें। बार बार वही बात कि हम इंडेफिनिट इंटीग्रल कर रहे हैं बेटा। जब हम इंडेफिनिट इंटीग्रल करते हैं तो जो भी मेरा फाइनल आंसर होता है उसमें हम सी ऐड करते हैं, जो भी फाइनल आंसर होगा उसमें हम सी ऐड करेंगे। यानी कि हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन में अगर पावर सिंगल सिंगल हो तो हम ऐसा करते हैं, अगर पावर यहाँ पर हो तो हम ऐसा करते हैं, अगर पावर अंदर की तरफ हो तो हम ऐसा करते हैं, राइट। ऐसे ही मोर क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस किसी भी बुक से करें, चाहे आर.एस. अग्रवाल से करें, आर.डी. शर्मा से करें, या और किसी राइटर की बुक से करें। हमारे पास मेरा जो मेन उद्देश्य रहेगा बेटा, आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने का रहेगा। प्रैक्टिस आप किन्हीं भी बुक से किन्हीं भी क्वेश्चन से कर सकते हैं, लेकिन याद रहे अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ्स एक दिन आएगा और अगले दिन गायब, राइट। सो डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस टू लर्न वेल मैथमेटिक्स, राइट। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मेहनत करते रहें, और प्लीज 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 कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे।